हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं पीआईबी न्यूज़ एंड ये आपका है पार्ट 4। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट 3 का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट आपके यहाँ पे हेडिंग है, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह ने लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है? तो किबुतु विलेज, जो आपका बॉर्डर विलेज है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? बाय दी अमित शाह। सो किबुतु विलेज, बॉर्डर विलेज ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब जो ये प्रोग्राम है इसके बारे में देखते हैं। इस प्रोग्राम के तहत टोटल आपके 2967 विलेजेस को जो है कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप किया जाएगा। ठीक है, अब ये आपके जो है ये विलेजेस आपके 19 डिस्ट्रिक्ट में के अंडर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम स्टेट्स की बात करें, कौन कौन से स्टेट्स में यहाँ पे डेवलपमेंट की जाएगी, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख में। ठीक है, जो आपका यूनियन टेरिटरी, इसमें यहाँ पे डेवलपमेंट की जाएगी। अब इसमें भी पहला जो फर्स्ट फेज आपका होगा, ठीक है, फर्स्ट फेज के अंडर टोटल 1451 विलेजेस को जो है डेवलप किया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एलोकेशन की बात करें, इस स्कीम को कितना एलोकेशन दिया गया है, तो 4800 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन दिया गया है, जो आपका स्पेंड किया जाएगा 2022 से 2026 के बीच में। ठीक है, तो इन सालों के बीच में ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो की जाएगी। और आपको ये भी नोट करना है, दैट इज इन्होंने इसके जो डेवलपमेंट वर्क है, इस विलेजेस में जो डेवलपमेंट वर्क होगा वो 3 लेवल्स में जो है वो किया जाएगा। ये इन्होंने स्टेटमेंट यहाँ पे दी थी। ठीक है, अब ये 3 लेवल कौन से हैं? पहला तो ये प्रमोट करेंगे यहाँ पे टूरिज्म और जो लोकल कल्चर और लैंग्वेजेस होगा उसको ये प्रमोट करना करेंगे। ठीक है, सेकंड यहाँ पे जो लेवल उन्होंने बोला है दैट इज कि 5 साल का यहाँ पे टारगेट ये लेके चलेंगे। ठीक है, ताकि जो आपका माइग्रेशन इन विलेजेस में होता है, जो लोग हैं जो शिफ्ट हो जाते हैं इन विलेजेस से, जो बॉर्डर एरियाज में होते हैं, तो उनको दोबारा से यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये 3 लेवल इसके यहाँ पे बताए गए थे। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में अमित शाह ने जो है 9 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए थे, और जो आईटीबीपी के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे लॉन्च किए गए थे बाय दी अमित शाह। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपकी जो न्यूज है दैट इज पीएम ने अप्रिशिएट किया है यूज ऑफ अ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, सो बेसिकली 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से आपका जो पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग है, जिसका नाम है क्या है, हालासुरु पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, ये बनाई जा रही है इन दी बेंगलुरु कर्नाटका। अब कौन सी कंपनी बना रही है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लार्सन टर्बो इसे बना रही है विद द अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ ₹23 लाख। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, ऐसा माना जा रहा है कि 30 to 40% यहाँ पे जो है लेस एफर्ट लग रहा है एज कम्पेयर टू जो मैनुअली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो, टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो कम लगता है। तो इवन यहाँ पे ये भी कहा गया है कि 30 to 45 डेज में ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इंडिया की जो पहली 3D प्रिंटेड बिल्डिंग थी वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई थी, तो वो कांचीपुरम तमिलनाडु में कंस्ट्रक्ट की गई थी 2020 में, मतलब 2020 में ये कंस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया था बाय दी लार्सन एंड टर्बो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपकी हेडिंग है, श्रीमती मीनाक्षी लेखी इनॉग्रेट शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज SCO यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। सो जो ये यहाँ पे देखो वेन्यू आपको पता चल गया कहाँ पे हेल्ड हुआ था, न्यू दिल्ली में। वेन्यू आपको कभी कभार पूछ लिया जाता है। अब जो ये कॉन्फ्रेंस थी ये ऑर्गेनाइज किसने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अलॉन्ग विद द नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। ठीक है, और कब से कब तक ये आपकी जो है कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी? तो 12 से 13 अप्रैल 2023 तक ये हेल्ड हुई थी। ठीक है, अब इसके अलावा थीम पूछी जा सकती है। तो थीम क्या थी? सिविलाइजेशन डायलॉग अमंग द SCO मेंबर्स नेशन प्रोस्पेक्टिव्स फ्रॉम द यंग स्कॉलर्स। ठीक है, तो ये आपकी इसकी थीम थी, इंपॉर्टेंट है, थीम भी पूछते हैं। सब थीम की बात करें, हिस्ट्री एंड फिलोसफी, इकोनॉमी, रिलीजन, कल्चर, लिटरेचर, साइंस एंड मेडिसिन। इसके अलावा SCO के मेंबर्स पूछे जा सकते हैं। तो करेंटली आपके टोटल 8 मेंबर्स यहाँ पे हैं। कौन कौन से? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ SCO। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अब SCO की बात कर ही रहे हैं तो SCO को स्टैब्लिश कब किया गया था? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को आपका स्टैब्लिश किया गया था 15 जून, ठीक है, 5 जून 2001 में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 2001 में इसे स्टैब्लिश किया गया था।
नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपकी हेडिंग है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड स्टेट म्यूजियम लखनऊ साइन एमओयू टू वर्क फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन एंड कंजर्वेशन। तो यहाँ पे आपकी हेडिंग क्या है, रिसेंटली जो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है जिसका आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, और स्टेट म्यूजियम लखनऊ जो आपका उत्तर प्रदेश का म्यूजियम है, इन दोनों ने एमओयू साइन किया है किस चीज के लिए, टू वर्क फॉर द एनवायरमेंट एजुकेशन एंड कंजर्वेशन। तो एनवायरमेंट को एजुकेशन के लिए, एनवायरमेंट एजुकेशन के लिए एंड कंजर्वेशन के लिए इस एमओयू को यहाँ पे साइन किया गया है। तो देखो एक तो यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है वो कहाँ लोकेटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे मेन एम क्या था, नेशनल म्यूजियम एंड नेचुरल हिस्ट्री को इस्टेब्लिश करने का, ताकि जो हमारी नेचुरल हेरिटेज है हमारी कंट्री की, इंडिया की जो नेचुरल हेरिटेज है उसको प्रमोट किया जा सके और एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है उसे नेशनल लेवल पे प्रमोट किया जा सके। तो ये दोनों जो है मेन एम है आपके नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के हिस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे हेडिंग है ए हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। सो रिसेंटली ए हेल्थ प्रोग्राम को उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। अब ए हेल्थ की फुल फॉर्म क्या होती है ये देख लेते हैं, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। फाइन, अब यहाँ पे ये जो है जॉइंट इनिशिएटिव है दो मिनिस्ट्रीज का। कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एंड दूसरी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो जो ए हेल्प है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। ए हेल्प जो है ये कम्युनिटी बेस्ड विमेन एक्टिविस्ट होती हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। ये विमेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, ताकि उन्हें जो है जो भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उनके बारे में इन्हें पता हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली आप मोटा मोटा ऐसा समझ सकते हो कि जो ये लेडीज होती हैं, जो ये ट्रेंड ए हेल्प होती हैं, ये बेसिकली नॉलेज प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को इन दी ग्रास रूट लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत जो ट्रेन हेल्प्स होंगी, इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे ये क्या काम करेंगी, बेसिकली ये अपना वाइटल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेंगी इन प्रिवेंटिंग दी वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ एनिमल्स। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है ये प्रोवाइड करने वाले हैं अंडर दी राष्ट्रीय गोकुल मिशन, दैट इज आरजीएम। और जैसे आपका एनिमल्स को टैग किया जाता है, ठीक है, टैगिंग ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल इंश्योरेंस, इन सब के बारे में इन्हें ट्रेन किया जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन किसे प्रोवाइड करेंगे, इन दी टू दी फार्मर्स, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक एडिशनल न्यूज है, या बोल सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, दैट इज कि जो ये प्रोजेक्ट है आपका ए हेल्प जो है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया था एक स्टेट में, ठीक है। कौन सा स्टेट है ये, एक तो है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, एक स्टेट आपका मध्य प्रदेश है, एंड सेकंड आपका यूनियन टेरिटरी है जहां पे इसे इंप्लीमेंट किया गया था सक्सेसफुली, दैट इज JNK में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दो जगह में इसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया था, मध्य प्रदेश में और जम्मू एंड कश्मीर में, और अब इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया है, उत्तराखंड में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपके हेडिंग है नमामि गंगे साइंस अग्रीमेंट विद 49 यूनिवर्सिटीज टू इंस्पायर यूथ टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन एंड रिवर रिजुवनेशन। सो यहाँ पे देखो जो अभी रिसेंटली दिल्ली में जो है नमामि गंगे यूनिवर्सिटीज कनेक्ट इवेंट जो है वो हेल्ड हुआ था, ठीक है, इन मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। कब हेल्ड हुआ था, इन मंथ ऑफ अप्रैल। ये आपकी जो न्यूज है वो 12 अप्रैल की है, ठीक है। तो उस इवेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उन्होंने 49 यूनिवर्सिटीज के साथ यहाँ पे MOU साइन किया था। और मेन मोटिव क्या था इस MOU को साइन करने का, दैट इज कि जो यहाँ पे यूथ्स हैं उनको वाटर कंजर्वेशन और रिवर रिजुनवेशन के तहत इंस्पायर किया जाए। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा कि अगर हम वाटर कंजर्व नहीं करेंगे तो वाटर स्कैसिटी हमारी जो जनरेशन होंगे आगे आने वाली उनको देखना पड़ेगा। और इवन बहुत सारे स्टेट्स में भी ये जो आपकी वाटर स्कैसिटी है वो देखनी पड़ रही है लोगों को, ठीक है। तो इसी वजह से ये MOU साइन किया गया था, ताकि जो हमारे यूथ है वो वाटर की वैल्यू समझे और उसे कंजर्व करे, ठीक है। अब यहाँ पे थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है, थीम क्या थी इस इवेंट की, इग्निटिंग यूथ माइंड्स रिजुविनेटिंग रिवर्स, ठीक है। तो ये इसकी थीम थी, आपको ये नोट करनी है, आपको थीम भी पूछी जा सकती है, ठीक है। चलो अब करते हैं हम रिवीजन, जो भी हमने न्यूज पढ़ी है उससे रिलेटेड मैंने आप क्वेश्चन बनाए हैं, आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। सो पहला क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इन अप्रैल अमित शाह हैज लॉन्च वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन किबिथु विच इज लोकेटेड इन डैश। सो किबिथु विलेज हमने रिसेंटली पढ़ा था, ये आपका बॉर्डर विलेज है, कहाँ का, कौन से स्टेट का, तो अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई। अमित शाह ने यहाँ पे ये जो प्रोग्राम था आपका वाइब्रेंट विलेज ये लॉन्च किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन डैश। सो आपकी जो ये बिल्डिंग है पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, हलासूरू बिल्डिंग, ठीक है। ये कहाँ पे बनाई जा रही है, इन दी बेंगलुरु कर्नाटका। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और इंडिया की फर्स्ट 3D प्रिंटिंग
या 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी से जो है सबसे पहली आपकी बिल्डिंग कहाँ पे बनाई गई थी, तो तमिलनाडु में बनाई गई थी। ठीक है, हिंदी तमिलनाडु, तमिलनाडु के कौन सी जगह में, हिंदी कांचीपुरम। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। अब आप सोचोगे मैम ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा भी नहीं है। सो बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा था, दैट इज जो SCO का यंग आपका कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था, यंग ऑथर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सो ये कॉन्फ्रेंस आपका कहाँ पे हेल्ड हुआ था, न्यू दिल्ली में। किसने इनॉग्रेट किया था, श्रीमती मीनाक्षी लेखिका ने। ठीक है, अब यहाँ से देखो SCO की बात हो रही थी, SCO से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बन सकता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। तो जो SCO है इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, कौन से ईयर में, तो 2001 में स्टैब्लिश किया गया था, 15 जून 2001 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। अब ये भी पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी है। ठीक है, कौन कौन सी थी, चाइना, इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान, फिर रशिया। ठीक है, तो ये सारी आपको याद रखनी है। उज्बेकिस्तान थी, ठीक है, देन और कौन कौन सी थी, कजाकिस्तान थी आपकी, फिर आपका तजिकिस्तान थी, ठीक है, और किर्गिस्तान। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज कि ये सारी जो आपकी मेंबर कंट्रीज हैं ये पूछी जा सकती हैं। टोटल कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, तो 8 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री रिसेंटली साइन एन MOU विद लखनऊ स्टेट म्यूजियम, वेयर इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लोकेटेड। तो कहाँ पे लोकेटेड है, मैंने डिस्कस किया था, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेल्थ प्रोग्राम वाज रिसेंटली लॉन्च इन उत्तराखंड एंड वाज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट अर्लियर। सो ये जो आपका प्रोग्राम है ए हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, ये भी हमने अभी पढ़ा था, दैट इज कि ये जो है पहले इंप्लीमेंट किया जा चुका है कौन से स्टेट में, मध्य प्रदेश में से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया था। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति साइन एन MOU विद हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज टू इंस्पायर यूथ टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन एंड रिवर रिजर्वेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कितनी यूनिवर्सिटीज थी, तो 49 यूनिवर्सिटीज के साथ ये MOU साइन किया गया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। और यहाँ पे जल शक्ति के आपके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है, इनका नाम क्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।